Assalamu alaikum. My name is Fatma Abdul. My roll number 064. I choose Kids All in One Educational App for Redesigning. सबसे पहले हमारे पास इसका कंटेंट है। कंटेंट में इंट्रोडक्शन आएगा पहले, देन ऐप टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यूज़, कार्ड सॉर्टिंग, ऐप रीडिज़ाइनिंग, और उसके बाद जो है वो इस पे एक टेस्ट किया जाएगा जिसकी बेस पे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्टेड किया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड किया जाएगा, और देन लास्ट में होगा सेल्फ क्रिटिक। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, कॉमनली यूज़ होती हैं, और मुख्तलिफ़ ऐप्स जो हैं वो यूज़र यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो मोबाइल बच्चे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशनल ऐप्स जो है वो डिज़ाइन की गई हैं कि जब बच्चे या पेरेंट्स मोबाइल यूज़ करें तो वो इनके लिए बेनिफिशियल हो। तो मैंने जो ऐप चूज़ की है वो किड्स ऑल इन वन है। ये 2 से 5 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, जैसे वेजिटेबल नेम है, अल्फ़ाबेट्स है, काउंटिंग है, नेम ऑफ डेज़ है, ड्राइंग है, और मुख्तलिफ़ इसकी कैटेगरीज़ हैं जिससे पेरेंट्स और जो बच्चे दोनों जो है फैसिलिटेट हो सकते हैं। ये ना सिर्फ बच्चों की हेल्प करती है बल्कि बच्चों के भी, और दोनों कैटेगरीज लिटरेट और इलिटरेट दोनों ग्रुप के लिए ये बेनिफिशियल है। इसमें ना सिर्फ पिक्चर दिखाई देती है बल्कि साथ साउंड में भी वो उस चीज़ को बोला जाता है, जिससे बच्चे के लिए भी अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, और पेरेंट्स के लिए भी। और इसकी एक और चीज़ ये है कि इसका इंटरफेस बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि बोर नहीं होने देता, और बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस ऐप को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ये जो ऐप है ये मल्टी लैंग्वेज में जो है वो अवेलेबल है, चाइनीज़ है, हिंदी है, स्पेनिश है, तो हम इसमें मज़ीद कुछ लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। और जैसा कि इसमें बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं जिसको हम देखेंगे, समझेंगे और उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है ऐप टेस्टिंग। ऐप टेस्टिंग में हम मुख्तलिफ देखेंगे पर्सपेक्टिव कौन कौन से इस पे अप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास पहला है लर्नबिलिटी। जब हम लर्नबिलिटी ये है कि जब कोई भी यूज़र है, बच्चा है, पेरेंट है, जब वो इस ऐप को यूज़ करता है तो यूज़ करने के बाद क्या उसमें लर्नबिलिटी का एस्पेक्ट आता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो लर्नबिलिटी में आती है। तो जैसा कि इसका इंटरफेस बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, तो इससे लर्नबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है। देन जो है एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी जो है ये ऐप कुछ हद तक जो है वो 50% जो है एफिशिएंट है, और कुछ चीज़ों में ये जो है वो एफिशिएंसी इसकी जो है वो लूज़ हो जाती है। जैसा कि इसमें कुछ एरर्स आते हैं, बार बार ऐड अपीयर हो जाते हैं जब भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इससे जो होती है इसके एफिशिएंसी पे जो इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज इसमें बड़ी सिंपल और बड़े इजी तरीके में दी हुई हैं जिससे एफिशिएंसी इसकी इम्प्रूव होती है। तो इसमें दोनों पॉइंट आते हैं, एफिशिएंसी इसकी गुड भी है और कुछ पर्सपेक्टिव में लो भी है। मेमोरेबिलिटी, तो जैसा कि इसका डिज़ाइन इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, तो यूज़र जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के बाद जो है जब मोबाइल इसको छोड़ देता है उसके कुछ टाइम बाद भी इसको रिकॉल कर सकता है। एरर्स ये है कि ये जो ऐप है जब भी यूज़र कोई गलत टास्क परफॉर्म करता है, गलत आंसर पे टिक करता है, तो ये साथ इंडिकेट करता है कि आपने रॉन्ग आंसर दिया है। सेटिस्फेक्शन, जैसा कि इसका इंटरफेस इजी है, अंडरस्टैंडेबल है और इजी टू प्लेजेंट टू यूज़ है, तो ये इस वजह से ये सेटिस्फेक्शन जो है यूज़र को प्रोवाइड करती है।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग। सबसे पहले हम यूज़र इंटरव्यूज़ की बात करते हैं। तो 8 यूज़र थे टोटल जिनसे हमने इंटरव्यू किया। उनमें से 6 लोग जो थे वो फीमेल थी और 2 लोग मेल थे। सब लोग जो थे वो मैरिड थे और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के थे, मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन थी। तो एज ग्रुप जो था पहला वो 4 लोग ऐसे थे जो 30 से अबव थे और 4 ऐसे थे जो बिलो 30 थे। क्वालिफ़िकेशन जो थी बीकॉम बीए जिन्होंने किया हुआ था 2%, एफएससी जो थे एफएससी वाले लोग 28% थे, मैट्रिक 29% थे और इलिटरेट जो था वो 14% थे। और मैरिड अनमैरिड 87% लोग मैरिड थे, 13% जो है वो अनमैरिड थे। और ऐसे 50% लोग ऐसे थे जिनके बच्चे जो थे वो 2 से ज़्यादा थे और 50% ऐसे थे जिनके 2 से कम थे। मोबाइल मॉडल जो थे वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग यूज़ कर रहे थे। 37% जो थे लोग ओप्पो यूज़ कर रहे थे, 25% हवावे यूज़ कर रहे थे, 25% नोकिया और 13% सैमसंग मॉडल जो है वो यूज़ कर रहे थे। एजुकेशन लैब्स जो थी वो 88% लोग यूज़ पहले नहीं थी की और 12% लोगों ने यूज़ की थी। 100% लोग ऐसे थे कि जो कोई मोबाइल के ऊपर ऐप के ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते थे। 75% लोगों ने कहा कि ऐप का जो है वो इंटरफेस अंडरस्टैंडेबल है। सिर्फ 25% लोगों ने नो में आंसर किया था कि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है और 75% लोगों ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि इस ऐप को यूज़ करते हुए बच्चे जो है और पेरेंट्स जो है वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और 25 लोगों ने इस पर डिसएग्री किया था। और एग्जिस्टिंग फीचर मोबाइल एप्लीकेशन के गोल को अचीव करने में 25% लोगों ने एग्री किया है, 25 लोगों ने लिटिल बिट किया है और 25% लोगों ने नो पे एग्री किया है। और 87% लोगों ने कहा है कि इसको रिमेंबर करना, इस ऐप को यूज़ करते हुए चीज़ों को रिमेंबर करना इजी है। 80% लोगों ने कहा है और 30% लोगों ने नो कहा है। और 62% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए विजुअल एड्स जो है वो लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो थे 62% लोग और 38% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर डिसएग्री किया था। 87% लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि जो कंटेंट था वो रेलिवेंट था, अट्रैक्टिव था, एप्रोप्रिएट था और क्लियर था और 30% लोगों ने इससे डिसएग्री किया। 100% लोगों ने ये कहा है कि ऐप जो थी इररेलेवेंट मटेरियल से जो थी फ्री थी। और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस जो थे वो 37% लोगों ने दिए थे। 50% लोगों ने मुख्तलिफ सजेशन दिए थे। 30% लोगों ने कहा था कि इसमें ऑप्शंस ऐड किए जाएं। 50% लोगों ने इसी चीज़ ऐड गाइड्स के मतलब कहा था और 13% जो है वो क्लियर वॉइस के वॉइस जो थी वो रोबोटिक सॉन्ग थी। तो वो जो है लिटरेट पर्सन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना जो है काफ़ी टफ था। तो इसके लिए जो है ये इस तरह के सजेशन दिए गए थे। नेविगेशन के बारे में, नेविगेशन जो थी 38% लोगों ने कहा था कि ये गुड है और जस्ट ओके कहा था 37% लोगों ने और नॉट गुड जो है वो सिर्फ 25% लोगों ने कहा है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास थी कि मोबाइल ऐप में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या पसंद किया है। तो गुड और इजी टू प्ले जो थे वो तकरीबन 38% लोगों ने इस पर एग्री किया था
और 25% लोगों ने इसमें हिंट दिए और एरर कहा। हिंट्स जो दिए जाते हैं और एरर्स जो है वो शो होते हैं उस पर किया। और 12% लोग जो थे उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सी बच्चों की जो है वो प्रोफाइल्स ऐड होनी चाहिए। और 13% ऐसे लोग थे जो ग्रेड्स सेलेक्ट करने के बारे में थी। 18 क्वेश्चन जो था वो था कि सबसे कम चीज़ जो है वो लोगों को पसंद नहीं आई, वो कौन सी थी। तो उनमें से कुछ लोगों ने स्विच ऑफ का था कि एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं था, वो लोग 12% लोग थे। जिसमें गेम्स नहीं थी ज़्यादा, वो लोग जो थे 25% थे। वॉइस क्लियर नहीं थी, वो भी 12% थे। इजी टू असेस जो ग्रेड सेलेक्ट करना था उसके लिए भी जो इन लोगों ने ओपिनियन की वो भी 12% थे। नथिंग वाले लोग भी जो थे वो 30% थे। डिफ़िकल्ट लिमिटेड लर्निंग वाले लोग जो थे वो 25% थे। अब 19 क्वेश्चन जो था वो इस चीज़ के बारे में था कि आप क्या समझते हैं कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। तो जो थे 50% लोग उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गेम्स के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए वो मिसिंग है, उसके मतलब होनी चाहिए। 2 लोग जो थे 25% लोग उन्होंने इस पर नो पे आंसर दिया था। और उसके बाद जो है वो 12% लोगों ने और 13% लोगों ने इस पर किया था कि मज़ीद जो है वो इसमें गेम्स वगैरह ऐड की जाए। और इसके बाद एक्सपीरियंस जो मुख्तलिफ यूज़र ने इसको यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस किया है उसको मुख्तलिफ रेटिंग की। तो रेटिंग में जो थी वो 50% लोगों ने वो 7 से 10 तक इनको दिए। उसके बाद 6 से 10 तक जो है 12%, 10 ऑफ 10 जो है वो 13% और 4 से 10 जो है वो भी 30% लोग 25% लोगों ने इसको रेट किया। अब इसकी इंटरफेस की जो एप्लीकेशन थी उसमें कितने रेट्स दिए लोगों ने। तो 37% लोग ऐसे थे जिन्होंने 9 दिए 10 आउट ऑफ 10 में से। और उसके बाद जो है 25% ऐसे थे जिन्होंने 8 आउट ऑफ 10 दिए। और 13% ऐसे थे जिन्होंने 6 आउट ऑफ 10 दिए। तो और 2% लोग ऐसे थे 25% ऐसे थे जिन्होंने 10/10 इसको दिया। रेट द आइकन्स के इसमें जो आइकन्स थे वो कैसे थे, कितने अट्रैक्टिव थे। तो उसके लिए जो नंबरिंग है जो रेट किया है यूज़र ने तो 10 आउट ऑफ 10 जो थे वो थे 75% लोग। 5 आउट ऑफ 10 जो थे वो 12% थे। 7 आउट ऑफ 10 जो थे वो भी 13% लोग थे। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्ड सॉर्टिंग थी। हमने मेन्यूज़ बनाए, कार्ड बनाए और मुख्तलिफ यूज़र को दिए। हमने अपने 8 यूज़र को ये प्रोवाइड किया, कार्ड दिए और उन्होंने अपने हिसाब से इनको जो है वो इनकी सॉर्टिंग की। तो फर्स्ट वन यूज़र था, उन्होंने इस जो है वो सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग जो है कार्ड को अरेंजमेंट्स के मुताबिक कार्ड को सॉर्ट किया। सेकंड जो था उसने इस अरेंजमेंट के हिसाब से जो है वो कार्ड सॉर्ट किया। थर्ड वाले यूज़र ने इसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट किया। फोर्थ वाले ने जो है वो फोर्थ जो था वो मोस्ट प्रपोज्ड डिज़ाइन था। और फिफ्थ वाले ने नेक्स्ट सिक्स्थ, सेवन्थ और एट। और जैसा कि हमारे पास अब एनालाइजिंग कार्ड सॉर्टिंग है तो इसमें जो है हमारे पास फोर्थ वाला था, इसको ज़्यादा प्रपोज डिज़ाइन किया गया तो हमने इसकी बेस पे आगे जो है वो रीडिज़ाइनिंग की है। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऐप रीडिज़ाइनिंग है। तो ऐप रीडिज़ाइनिंग है जैसा कि इसमें ऐप रीडिज़ाइनिंग हमने इस बेस पे की है कि सबसे पहले हमने इसके फ्लॉस निकाले थे कि जो इसमें मिस्टेक्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। तो फर्स्ट वन जो थी वो जब भी हम इसका
लिंक ओपन करते थे ऐप का तो सिंपल सा पेज आता था, इसके ऊपर कोई भी आइकन वगैरह नहीं था, कोई बटन नहीं था, जिससे कोई यूज़र जो है बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते थे कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको हमने अगर बंद करना है तो वो कैसे करें। तो ये दोनों चीज़ें मिसिंग थी, तो इसके ऊपर हमने जो है वो बटन लगाए और साथ में हाइपर लिंक्स भी लगाए हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, देन मेरे पास ये मैंने होम पेज डिज़ाइन किया है। इससे पहले जो था वो कंफ्यूजिंग था, इतनी कैटेगरीज प्रोवाइड नहीं थी की गई। अब इसको जो है वो मज़ीद इम्प्रूव किया गया है। देन ये स्टार्ट हमने किया और ये होम पे आ गए हम। उसके बाद मैंने ये होम पे सबसे पहले मैंने हर जगह जो है वो होम का बटन रखा है कि अगर जहाँ से भी यूज़र जो है वो बैक आना चाहे, होम पे आना चाहे, तो वो उसको क्लिक करे और वापस जो है वो उसी पेज पे आ जाए। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स की कैटेगरी है और इसमें हमने किया है नो चेंज। हमने कि जो था उसको और इसके साथ जो है वो नो चेंज का लिंक लगा दिया है। देन हमारे पास नंबर्स थे, नंबर्स की कैटेगरीज मैंने कर दी। इसमें फर्दर जो है 2 कैटेगरीज मैंने रखी, एक इवन नंबर की थी और एक ऑड नंबर की थी। इवन नंबर पे जाएं तो इसके ऊपर लिंक लगाया हुआ है, ये जो है वो शो हो जाएगा कि सिंपल। पहले जो हमारे पास ऐप थी ना उसमें सिंपल यही था कि नंबर्स का दिया हुआ था, उसमें कैटेगराइज नहीं था किया हुआ। जैसा कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, जो बच्चे हैं वो 2 से 5 ईयर्स के हैं, तो 2 से 5 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। पहले तो सिंपल सिर्फ ये था कि नंबर्स दिए हुए थे, लेकिन अब जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसी तरह हमारे पास ये ऑड नंबर है, देन ये बैक पे होम पेज पे आ जाएगा वापस। नेक्स्ट हमारे पास फूड था। फूड में हमने मज़ीद कैटेगरीज रखी हैं, जैसे कि फ़ूड हमने ऐड किया है। फूड में हमने मुख्य कैटेगरीज इसमें ऐड की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, फ्रूट की हैं, डेयरी की है, फ़ैट की है, और इसके साथ जो है इनके लिंक्स भी लगा दिए हैं और साथ में इनका बता भी दिया हुआ है। आगे जो है हमारे पास है एनिमल्स हैं। एनिमल्स में हमने इसको 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया है, एक जो है वो विदाउट लेग्स है और एक विद लेग्स है। तो हमने इसके साथ जो है वो ये साथ में उनको प्रेजेंट भी कर दिया है। नेक्स्ट किचन है, तो किचन का हमने किया हुआ है हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास कलर्स हैं। कलर्स का हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद किचन है, किचन में जो है वो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और क्विज़ हैं, गेम्स हैं। उसके बाद जो है एक और चीज़ इसमें थी, सेटिंग्स का जो था वो कहीं पे भी क्लियर नहीं था, तो उसमें यूज़र को समझ नहीं थी आती कि उसको कैसे जाके सेटिंग चेंज करे, कैसे इसमें चीज़ें ऐड करे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करे। तो ये जैसा कि मल्टी लैंग्वेज थी, तो इसमें उर्दू लैंग्वेज जो नहीं थी, तो हमने इसमें उर्दू भी ऐड कर दी है। जैसा कि ये 5 ज़बानें पहले मौजूद थी और एक अब इसमें उर्दू ऐड कर दी गई है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमने एप्लीकेशन को जो है वो क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ का बहुत इशू था। क्लोज़ एग्ज़िट ही नहीं था, एग्ज़िट होती नहीं थी, तो इसको हमने जो है वो एग्ज़िट का ऑप्शन लगाया। तो हम एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ क्लोज। तो ये हमने इस बेस पे जो है वो रीडिज़ाइनिंग की थी। अब जो हमारी जो थी मेरी ऐप की का टेस्ट एवेलुएशन जो था वो रुखसार सलीम ने किया था, रोल नंबर 065 ने। तो उन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन किया था, उन्होंने ये कहा था कि आपने जो होम पेज जो है वो डिज़ाइन किया है उसमें सर्च बार भी होनी चाहिए थी। तो मैंने इस जो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया है और इसको रीडिज़ाइन करके इसमें सर्च बार भी लगा दी है। देन सेकंड जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया, उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है वो
नीचे होम पेज पे आपने दूसरी ऐप्स के लिंक्स भी ऐड करने थे, तो मैंने इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि मैंने ये एक ऑफ़लाइन जो है ऐप डिज़ाइन किया है। तो ऑफ़लाइन जो है ऐप उसमें दूसरी ऐप्स के लिंक्स की ज़रूरत नहीं थी। तो सेल्फ़ क्रिटिक जैसा कि मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट एफ़र्ट्स किए हैं इसको बेहतर करने की, और पहले से डिज़ाइन को बहुत सिंपल किया है और बहुत अट्रैक्टिव किया है, और यूज़र के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो है ईज़ क्रिएट की है। और लेकिन हमेशा हर चीज़ में परफेक्शन का पहलू मौजूद होता है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी इस पे मज़ीद काम किया जाएगा तो इसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा। थैंक्स।